अगर अगर आपके बच्चे ने 10वीं की परीक्षा दी है तो ये खबर आपके लिए है। हाँ, कितना लगेगा? छत्तीसगढ़ में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने से पहले प्रदेश में साइबर ठग एक्टिव हो चुके हैं और इसके लिए वो छात्रों को निशाना बना रहे हैं। फेल होने का डर दिखाकर ये साइबर ठग अपने काले कारनामों को अंजाम देने में जुटे हैं। इस बीच गरियाबंद से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां साइबर ठगों ने एक छात्रा को फोन कर बताया कि वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो चुकी है। इस बीच उसे पास करने के एवज में अलग अलग स्कीमों का ऑफर दिया गया। और गरियाबंद के फिंगेश्वर में 10वीं बोर्ड की छात्रा को साइबर ठग ने कॉल कर पास करने के बदले पैसे मांगे। ठग ने छात्रा को फेल बताया, फिर फर्स्ट डिवीजन से पास कराने का झांसा दिया और 25,000 रुपए मांगे। और अगर सेकंड डिवीजन से पास होना है तो 8,000 रुपए देने होंगे, ऐसा उसे लालच दिया गया। छात्रा ने अपने भाई को ठगी का शिकार होने से बचाया। इलाके में लगातार फर्जी कॉल्स छात्रों को किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ। दरअसल पुलिस ने छात्रों से किसी भी तरह झांसे में नहीं आने और सावधान रहने के लिए कहा है। मेरे पास फर्जी कॉल्स आए हैं जिसमें बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट डिवीज़न के लिए 25,000 दो और सेकंड डिवीज़न के लिए 8,000, अगर नहीं दिया जाएगा तो मुझे फेल कर दिया जाएगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या डरा धमका रहे हैं? 25,000 दो, अगर नहीं दोगे तो फेल किया जाएगा करके। कौन बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं अपने आप को? कौन बोल रहा है? कहाँ से फोन आ रहा है? माध्यमिक शिक्षा मंडल से हूँ बोल रहा है वो। लगातार कॉल पिछले बार भी आया था, 3 विषय में फेल होकर करके 3,000 रुपये मांग रहे थे पिछले बार भी। और अभी 8,000 रुपये मांग रहे हैं। क्या बोलते हैं सामने वाला? कौन हूँ बोलते हैं? माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोल रहे हैं, पूर्व बोल रहे हैं। तो आप लोग दिए पैसा? नहीं, पैसा नहीं दिया, हम लोग को फर्जी कॉल लग रहे हैं। पैसा नहीं देने पर फेल कर दिए जाएंगे बोल रहे थे। अभी मार्च में स्कूली बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं और अभी आगामी तिथियों में उनके रिजल्ट भी आने वाले हैं। इसको साधन बनाकर कुछ फ्रॉडस्टर स्कूली बच्चों और पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं पास कराने के नाम पे। गरियाबंद पुलिस आप सबसे अपील करती है कि ऐसे फ्रॉड कॉल से बचें। अगर मान लो किन्हीं को ऐसे कॉल आ रहे हैं तो तत्काल साइबर पुलिस हेल्पलाइन 1930 नंबर पर कॉल करें या नज़दीकी पुलिस थाने में जाएँ। कॉल के अलावा अगर वो किसी भी प्रकार के OTP की बात करते हैं तो ये भी OTP आप शेयर ना करें। आजकल APK फाइल के माध्यम से भी ठगी की जाती है, तो किसी भी अननोन नंबर से आए APK फाइल को टच ना करें। और शकीब इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अब तक इमरान, एक्साइज और बैंकिंग में अवैध ट्रांसफर, नशे का, ड्रग्स का झांसा दे दे करके वो साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे थे। अब ये छात्र छात्राओं को भी नहीं छोड़ रहे। उसमें तो मोटी कमाई होती थी, 7 लाख 70 लाख करोड़ों तक जाती थी। अब ये 2,000 3,000 5,000 रुपए, 25,000 रुपए की इस तरह की ये चिंदी चोरी पर आ गए हैं ये फ्रॉडस्टर्स। जी बिल्कुल, देखिए बोर्ड का रिजल्ट अभी आना बाकी है और इससे पहले ही जो साइबर ठग है वो नए नए जाल बनाकर छात्रों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों को फाइल बताकर उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं ताकि उन्हें पास किया जा सके। यहाँ तो एक नया चौंकाने वाला मामला है। फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 25,000 रुपया मांग रहे हैं, सेकंड डिवीजन के लिए 8,000 रुपया मांग रहे हैं। जो तनिषा छात्र है उसके पास कॉल है और बकायदा उसको डराया गया कि वो 3 विषय में फेल है। ऐसे में साइबर ठग जो है छात्रों को डरा धमका कर उन्हें डर दिखाते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। लेकिन जागरूक हैं आज के दौर पर और छात्र जागरूकता की परिचय देते हुए उस ठग को सीधे तौर पर नकारी और उसको पूरी तरह से खुलासा किया कि ये ठग जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल का नाम लेते हैं और बाकायदा अपने प्रोफाइल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल का DP लगाते हैं ताकि छात्रों को विश्वास हो जाए और पालकों को वो डराने की कोशिश करते हैं। तो गरियाबंद पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे फर्जी कॉल से वो बच कर रहे हैं, साइबर ठगों से बच कर रहे हैं, निजी जानकारी उन्हें ना दे। और दूसरी चीज, अगर ऐसे वो ठग के शिकार होते हैं तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे कॉल करे और यहाँ पर जो APK फाइल भेजते हैं उसे भी क्लिक नहीं करने के अपील कर रहे हैं। तो लगातार छात्रों के पास जो कॉल आ रहे हैं साइबर ठगों से का इससे हड़कंप मचा हुआ है और कई ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये चिंदी चोरी कर रहे हैं, ये 2500 2,000 रुपए मांग रहे हैं, चूंकि साइबर ठग लाखों करोड़ों रुपए के ठगी कर चुके हैं। तो ऐसे में
में छात्रों को सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी तरीके से जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी बनकर जो कॉल करते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है और पैनिक होने की कोई स्थिति ना रहे। छात्र सीधी तौर पर देखा जाए तो ये जो छात्रों का नंबर है ये स्कूल से इन ठगों तक कैसे पहुंच जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बड़ी बात यह है कि जो छात्र जागरूक हैं वो तो सावधान हो जा रहे हैं, लेकिन जो छात्र अगर इनके झांसे में आ जा रहे हैं, इनके डर के या इनके बहकावे में आ जा रहे हैं, वो तो लूट के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में छात्रों को बताइए कि ये नंबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं इन ठगों तक, ये सबसे गंभीर सवाल है। कहीं ये जो जिस महकमे का ये नाम ले रहे हैं कहीं उसी के कुछ लोग तो इसमें शामिल नहीं, कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे, ये सभी विषय फिलहाल जांच के जरूर रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए इमरान। बढ़ते आगे बस्तर से अहम खबर